हम सभी जानते हैं कि अगर आपको कब्ज है तो आपको ज्यादा फाइबर खाना चाहिए। मेडिकल कम्युनिटी की आम राय ये है कि फाइबर की कमी कब्ज के पीछे का मुख्य कारण है। चलिए आज बात करते हैं कि हम कब्ज के साथ सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, और अगर आपको कब्ज है तो हम कुछ अतिरिक्त चीजों के बारे में भी जानेंगे। कब्ज क्या है? कब्ज में आपकी आंतों में ट्रैफिक जैम हो जाता है। आपकी आंतों में चीजें रुकने लगती हैं, मल इकट्ठा होने लगता है। फाइबर मल को बढ़ाता है, ये आंतों का वॉल्यूम बढ़ाता है। अगर हम कब्ज की स्थिति देखें तो आप क्यों आंतों में मल का वॉल्यूम बढ़ाना चाहेंगे? आप क्यों पहले से बंद पड़ी ट्यूब में अतिरिक्त मल इकट्ठा होने देंगे? ये बात मेरी समझ के बाहर है। जरा सोचिए कि फाइबर क्या काम करता है। फाइबर के कारण आपके माइक्रोब फर्मेंटेशन करने लगते हैं। फर्मेंटेशन से गैस निकलती है, पेट फूलता है। आमतौर पर जिन लोगों को कब्ज होता है वे नहीं चाहते कि उन्हें ज्यादा गैस हो या उनका पेट फूल जाए। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज है वे बहुत सारा फाइबर खाते रहते हैं, लेकिन फाइबर उनके लिए काम नहीं कर पाता। इसलिए ज्यादा फाइबर खाना भी ठीक नहीं है। कुछ अच्छे शोध किए गए हैं जो दिखाते हैं कि अगर किसी को लंबे समय से कब्ज है या किसी को कब्ज के साथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आंतों में सूजन की कोई दूसरी समस्या है तो ज्यादा फाइबर खाने से बात ज्यादा बिगड़ सकती है। यदि आपको सीबो है जिसमें छोटी आंत में बैक्टीरिया की जरूरत से ज्यादा वृद्धि हो जाती है, आपके माइक्रोब गलत जगह में बढ़ने लगते हैं। ये छोटी आंत में होते हैं जबकि इन्हें बड़ी आंत में होना चाहिए। छोटी आंत में अगर इनकी संख्या ज्यादा है और आप ज्यादा फाइबर खा लेते हैं तो आपका पेट फूल जाएगा। आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। इसलिए कब्ज में लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वे ज्यादा फाइबर खाने लगते हैं। मुझे बहुत ज्यादा कब्ज हुआ करता था और मुझे उससे अचानक छुटकारा मिल गया। ऐसा तब हुआ जब मैं कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर रहा था। मैं फाइबर के रूप में बहुत ज्यादा ग्रेन फाइबर खा रहा था और फिर जब मैं ज्यादा मीट खाने लगा, मैंने मीट बर्गर खाया। सुबह नाश्ते में मैंने मछली भी खाई और उससे मेरा कब्ज दूर हो गया। मैं तो एकदम हैरान रह गया था क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मुझे कब्ज की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा फाइबर खाने चाहिए, लेकिन जब भी मैं ऐसा करता था मेरी हालत ज्यादा खराब होने लगती थी। ये बड़ा अजीब लगता है कि मैंने ज्यादा मीट खाकर अपने कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पाया। उस समय पर मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए आपको फाइबर को बढ़ाना नहीं बल्कि उसे कम करना चाहिए। नंबर 1, कब्ज में जितना हो सके उतना कम फाइबर खाएं। अब मैं दो तरह के फाइबर्स के बीच का अंतर बताना चाहता हूं। सब्जियों से मिलने वाला फाइबर अच्छा होता है, लेकिन कई बार उससे भी आपको परेशानी हो सकती है। जिस फाइबर को ज्यादा खाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसे ग्रेन फाइबर कहते हैं। ये फाइबर आपको फलियों, दाल, चोकर से मिल जाएगा। दुर्भाग्यवश कीटों में भी अब कई तरह के सिंथेटिक फाइबर खाए जाने लगे हैं, जैसे कि कॉर्न फाइबर और टैपियोका फाइबर। ऐसी ही दूसरी चीजें भी हैं जो आपकी सेहत के लिए एकदम खराब होती हैं। इस वीडियो में हम इनकी ज्यादा बात नहीं करेंगे। नंबर 2, कुछ दवाओं के कारण भी आपको कब्ज हो सकता है, जैसे कि एंटासिड्स और एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के कारण आपको कब्ज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ दूसरी दवाएं भी हैं जिनसे आपको कब्ज हो सकता है। मैं हमेशा बड़ी तस्वीर देखता हूँ, चीजों का आकलन करता हूँ, और अगर कोई इंसान दवा ले रहा है तो मैं उस दवा का आकलन करता हूँ और पता लगाता हूँ कि कहीं उस दवा से कब्ज की समस्या तो पैदा नहीं होती। अगला बिंदु है विटामिन B1 यानी कि थाइमीन। विटामिन B1 पेरिस्टाल्सिस में करीब से शामिल रहता है। ये बड़ी आंत की मदद करता है ताकि आंतों में चीजें आगे बढ़ती रहें। ये एसिटोकोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करने में मदद करता है। बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और शुगर खाने से लोगों में B1 की कमी हो जाती है। विटामिन B1 लेने से आपका कब्ज दूर हो सकता है। इसके अलावा B1 वेगस नर्व की भी मदद करता है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है, जिससे बहुत ज्यादा तनाव झेलने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा राहत मिल सकती है। उसकी आंतों में चीजें फंसने लगती हैं क्योंकि उसका शरीर फ्लाइट या फाइट मोड में रहता है। तनाव कब्ज का एक कारण हो सकता है। तनाव भी उसी का हिस्सा है। अगला बिंदु है बाइल की कमी। अगर आप में बाइल की कमी है तो आपको कब्ज हो जाएगा। बाइल आपकी बड़ी आंत को चिकना करता है,
कभी कभार लोगों के बाइल डक्ट में कचरा जमा हो जाता है जिसे बाइल स्लज कहते हैं और उसके कारण आपके दाएं कंधे या दाईं तरफ की पसली के नीचे दर्द होने लगता है जो संकेत देता है कि आपके शरीर में पर्याप्त बाइल नहीं है। सप्लीमेंट के रूप में बाइल सॉल्ट लेने से आपको कब्ज से राहत मिल सकती है, यहाँ तक कि उससे छुटकारा भी मिल सकता है क्योंकि बाइल बड़ी आंत को चिकनाहट देता है और खाना पचाने में आपकी मदद करता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कब्ज का एक सही कारण है। अगर आप बहुत ज्यादा बाइल लेंगे तो आपको दस्त लग जाएंगे। इससे आप जान जाएंगे कि कहीं आप बहुत ज्यादा बाइल तो नहीं ले रहे। अब मैं डिस्बायोसिस की बात करना चाहता हूँ। इस स्थिति में आपकी आंतों के माइक्रोब्स में असंतुलन पैदा हो जाता है, इसलिए ज्यादा फाइबर खाने से अच्छा रहेगा आप ज्यादा प्रोबायोटिक लेना शुरू करें। ये आपके लिए अच्छा साबित होगा क्योंकि कई बार कब्ज की स्थिति में आंतों के माइक्रोब्स कम होने लगते हैं, लेकिन अगर आपको सिबो है जिसमें आपकी छोटी आंत में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया विकसित हो जाते हैं, अगर उस स्थिति में आप प्रोबायोटिक लेंगे तो उसमें मौजूद माइक्रोब्स छोटी आंत में ही रुक जाएंगे और उसके कारण आपका पेट फूलने लगेगा। इसलिए अगर प्रोबायोटिक लेने पर आपका पेट ज्यादा फूल जाता है तो आप समझ जाइए कि आपको सिबो हो सकता है। बहुत ज्यादा खाने, बार बार कुछ न कुछ खाते रहने से भी आमतौर पर आपको कब्ज हो सकता है। लोग दिन में 3 बार भोजन करते हैं, 3 बार स्नैक्स खाते हैं और अपनी पाचन प्रणाली को कभी भी सांस लेने या आराम करने का मौका नहीं देते। इसलिए अगर किसी को लंबे समय से कब्ज की समस्या है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करना उनके लिए वरदान साबित हो सकता है क्योंकि आखिरकार आपकी पाचन प्रणाली को आराम करने का मौका मिल जाता है। बार बार कुछ न कुछ खाते रहना सामान्य नहीं है। कभी कभार लोग बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं, वे मीट खाते हैं और उन्हें कब्ज हो जाता है। इसके लिए उन्हें प्रोटीन के साथ ज्यादा फैट भी खाना चाहिए क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो आप थोड़ा बहुत प्रोटीन ही पचा पाएंगे और बाकी बचा प्रोटीन आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है और आपको कब्ज हो सकता है। इसलिए मैं एटकिंस डाइट की सलाह नहीं देता जो एक हाई प्रोटीन डाइट है। कब्ज इसका एक दुष्प्रभाव है। इसके बदले मैं स्वस्थ कीटो डाइट की सलाह देता हूं। उसमें आप सामान्य मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। कब्ज से जुड़ा एक दूसरा बिंदु भी है जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी की बात करते हैं। अगर आपके पेट में पर्याप्त हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है तो आप प्रोटीन को नहीं पचा पाएंगे और उसके कारण आपको कब्ज हो सकता है क्योंकि आपका खाना ठीक तरह से पच नहीं पाएगा। आपकी आंतें 25 फीट लंबी होती हैं। जरा सोचिए कि अगर ऊपर की तरफ खाना नहीं पचेगा तो जब खाना नीचे जाएगा तब आपके साथ क्या होगा। बिना पचा हुआ खाना आंत में इकट्ठा होने लगेगा और ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति बन जाएगी। उस स्थिति में खाते समय बीटेन हाइड्रोक्लोराइड और एप्पल साइडर विनेगर पीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी के कारण भी आपको कब्ज हो सकता है। ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये नसों और मांसपेशियों को शक्ति देने वाली बैटरीज के लिए जरूरी होते हैं और आप जानते होंगे कि आंतें भी मांसपेशियां ही होती हैं। उसे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम और मैग्नीशियम की जरूरत होती है और मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स भी करता है। लेकिन अगर शरीर में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा है तो आपको दस्त लग सकते हैं। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं कब्ज के विषय पर आपको अच्छी जानकारी प्रदान करूं और कुछ अतिरिक्त चीजें भी बताऊं ताकि आप कब्ज दूर कर पाएं। अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग पर बनाया गया मेरा वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने फास्टिंग शुरू नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आप उसे यहाँ देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें।